बैंक को लूटना हो, एक्सटॉर्शन करना हो या फिर बड़े बड़े क्राइम जो अक्सर हम मूवीज में देखा करते हैं, फिल्मों में हमें दिखाए जाते हैं और कई सारे अपराधी फिल्मों से सीखकर ही असली जिंदगी में ऐसी चोरियों को अंजाम देते हैं, इस तरीके के क्राइम करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोच सकता कि इस तरीके के क्राइम यानी कि बैंक को लूटना कोई बच्चा इस क्राइम को अंजाम दे सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। ईद की तारीख सऊदी अरब के अंदर अनाउंस की जा चुकी है और अमेरिका में 3 बच्चों ने एक बड़े बैंक को लूटा है। इसके अलावा और भी खबरें आ रही है, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है लेसन वेबसाइट की तरफ से। डॉक्टर अब्दुल्ला, जो कि एक एस्ट्रोनॉट और सऊदी मौसम विभाग के अंदर बड़े ऑफिसर भी हैं, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने ये बताया कि सऊदी अरब के अंदर इस साल 30 रोजे होंगे, क्योंकि सोलर इक्लिप्स सऊदी अरब के अंदर कल देखा गया है, जिसकी वजह से 29वें रोजे को चांद देखना पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है। और 30 रोजे होने की वजह से 10 अप्रैल बुध के दिन की सऊदी अरब में ईद मनाई जाएगी, तो 29 रोजे होने के चांसेस नहीं है, 30 रोजे होंगे। जिन लोगों को भी ये अटकलें थी कि इस बार 29 रोजे होने वाले हैं, उनके लिए खबर आई है। तो सऊदी अरब के अंदर 10 अप्रैल वेडनेसडे को ईद मनाई जाएगी। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ उम्रा एंड हज कमेटी की तरफ से। रमजान के पहले डिकेड यानी कि पहले अशरे की अगर हम बात करें तो अब तक मस्जिद नबी के अंदर 10,09,000 से ज्यादा पिलग्रिम्स पहुंच चुके हैं। उनमें से 1,70,000 ऐसे उम्रा पिलग्रिम्स आए जिनको स्पेशल सर्विसेज दी गई, यानी कि उनमें जो विकलांग होते हैं, जो एल्डरली होते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा होती है, इन सभी के लिए स्पेशल सर्विसेज मस्जिद नबी के अंदर दी जा रही है। तो 1 लाख से ज्यादा उम्रा पिलग्रिम्स ने इसका फायदा उठाया है। तो टोटल 10 दिनों के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद नबी में पहुंच चुके हैं और करीबन 12 लाख से ज्यादा मस्जिद नबी के अंदर जो है अब तक इफ्तार के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। तो एक डेटा सामने निकल कर आया था। रमजान में बहुत अच्छी रौनक जो है हमें मस्जिद नबी और मक्का के अंदर देखने के लिए मिलती है, उसी की जानकारी देते हुए ये डेटा हमारे पास में आया था। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। सऊदी पब्लिक ऑर्डर की तरफ से एक स्पेशल वार्निंग आई है, एक खतरनाक वार्निंग दी गई है, जिसको सभी सऊदियों को, और वो चाहे फिर गैर मुल्की हो, सभी के लिए फॉलो करना बेहद जरूरी है। ये वार्निंग वैसे तो बार बार दी जाती है, लेकिन जब भी सऊदी अरब में रमजान आता है उस टाइम पर यहाँ पर गैर मुल्कियों की तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि उम्रा करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए उम्रा की वीजा पर बहुत सारे पाकिस्तानी या अलग अलग मुल्कों से ऐसे भी लोग आते हैं जो सऊदी अरब के अंदर आकर 1 महीना भीख मांगते हैं, बेगर बन जाते हैं। खासकर जब आप मक्का जाएंगे तो आपको मस्जिद हरम के बाहर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपनी परेशानियां बताते हुए आपसे पैसे मांगेंगे, आपसे भीख मांगेंगे। तो सऊदी पब्लिक ऑर्डर ने किसी भी ऐसे शख्स को भीख देने से मना किया है जो भी आपके पास आता है और अपनी परेशानी गिनवाता है। तो सऊदी अरब के अंदर भीख देना या फिर लेना दोनों ही इलीगल है, दोनों ही एक बड़ा क्राइम माना जाता है। सऊदी पब्लिक ऑर्डर ने कहा है कि जितने भी लोग इस तरीके के काम में इन्वॉल्व होते हैं वह एक बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। उनको आप जो भी पैसा देते हैं, जो भी फंड देते हैं, वह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। इसके लिए सऊदी पब्लिक ऑर्डर ने कहा है कि किसी को भी आपको भीख देने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचाए जो उम्रा करने के लिए आने वाले हैं या आए हुए हैं, ताकि वह इस जाल से बच सके और उनके पैसे भी बर्बाद ना हो और सऊदी हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर कोई कार्यवाही भी ना हो। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। ये है आज की बड़ी खबर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। ये खबर हमारे पास में आ रही है अमेरिकन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से। यूएसए के टेक्सास शहर में वेल फार्गो बैंक में एक रॉबरी हुई और रॉबरी की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल 3 बच्चे जिनकी उम्र 11 साल, 14 साल और 16 साल बताई जा रही है, वे वेल फार्गो बैंक के अंदर गए। वहां का जो टेलर होता है, जो अकाउंटेंट होता है, उनको एक वार्निंग भरा खत पकड़ाया, एक लेटर पकड़ाया जिसमें उनको धमकी दी गई थी। हालांकि इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था इसको अभी रिवील नहीं किया गया है, और क्योंकि बच्चों की उम्र 18 साल से कम है इसीलिए उनके नाम भी नहीं बताए गए।
बहरहाल उन बच्चों ने वह धमकी भरा लेटर टेलर को पकड़ाया, अकाउंटेंट को पकड़ाया और उसके बाद वह टेलर इतना डर गया कि कुछ नहीं कर पाया और तीनों बच्चों ने पैदल घूमकर पूरे बैंक में जितना भी कैश था वह सब लेकर फरार हो गए। जब मामले की रिपोर्ट की गई तो एफबीआई ने सीसीटीवी कैमरा की मदद से तीनों बच्चों की जो तस्वीर थी उसको मीडिया में चलाया, जिन तस्वीरों को देखने के बाद उन बच्चों के जो पेरेंट्स थे, जो माँ बाप थे, उन्होंने उनको पहचान लिया कि ये तो हमारे बच्चे हैं। जिसके बाद उनके पेरेंट्स ने खुद जाकर अपने बच्चों को एफबीआई में दे दिया और उनकी वहां पर पेशी की गई। क्योंकि बच्चों की उम्र 18 साल से कम की थी, इस वजह से उनको बड़ी सजा नहीं हुई है, लेकिन तीनों ही बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको फिलहाल जेल में रखा गया है। तो कौन ये सोच सकता था कि इतनी बड़ी बैंक में रोबरी 18 साल से कम उम्र के बच्चे करेंगे। एफबीआई ने जब इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी तो उन्होंने भी यही लिखा कि हम में से कोई भी नहीं सोच सकता और आप भी नहीं सोच सकते कि इस तरीके का वाकया पेश आ सकता है और बच्चे एक बड़ा बैंक लूट सकते हैं। तो अमेरिका के टेक्सास से ये खबर हमारे सामने आ रही है। इस खबर के ऊपर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।